हेलो माय स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको कुछ चैप्टर 13 से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले मैंने सेंड किए हैं आपके ग्रुप पर। तो मैंने जो फॉर्मूले थे आपके, फर्स्ट था क्यूबॉइड, सेकंड क्यूब, थर्ड सिलेंडर, फोर्थ स्फीयर एंड कॉन, ये सारे मैंने आपको सेंड किए थे टोटल। तो देखिए, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर एंड कॉन। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्यूब का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया आर सेम, दोनों का सेम होता है, एंड वॉल्यूम। तो कौन का टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये सारे कुछ मैंने फॉर्मूले आपको, मैं आशा करता हूं कि आपने ये कंप्लीट लर्न कर लिए होंगे। आज मैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। तो कुछ क्वेश्चन मैं करा देता हूं, उसके बाद आपको एज इट इज करने हैं। कुछ नहीं है इसमें, क्या पूछ सकता है आपको, दो आपको एक साथ दो, जैसे कॉइन क्यूबॉइड के साथ स्फीयर को, कॉन के साथ हेमी स्फीयर को, ये सारे एक दूसरे को ज्वाइंट करके वॉल्यूम पूछता है, टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया। इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में मैं क्या करा रहा हूं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64। तो देखिए, 2 क्यूब्स दे रखे हैं आपको, ईच का वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, साइड का क्यूब, साइड क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, साइड क्यूब। तो देखिए साइड क्यूब क्या है, सॉरी, साइड क्यूब इक्वल टू आपका 64। तो देखिए इधर जब इसका क्यूब रूट लेंगे तो साइड इक्वल क्या निकल के आएगा आपका, इसका क्यूब रूट लेंगे 4 सेंटीमीटर। आपकी साइड क्या निकल के आई है क्यूब की, 4 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको क्यूब बनाना है, क्यूब कोई भी क्यूब बनाएंगे इस टाइप से, ये वाला क्यूब बनाया, क्लियर। अब इधर से जब कोई भी क्यूब बनाएंगे, ये क्लियर है, जो भी है यहां से जैसे भी लेंगे, इधर सेकंड वाला क्यूब, यानी कि मैंने इसमें ये वाली 4 सेंटीमीटर हो गई, ये वाली 4 सेंटीमीटर और ये वाली 4 सेंटीमीटर, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 4 ये और 4 वाला, और इसी पे 2 क्यूब्स एंड टू एंड, एंड टू एंड, एंड टू एंड, इसके एंड से इसके एंड पर हमने दूसरा क्यूब जोड़ दिया है। तो ये लेंथ कितनी हो गई, 8। तो क्या निकल के आया, इसकी लेंथ हो गई 8 सेंटीमीटर, ब्रीथ हो गई 4 सेंटीमीटर, एंड जो हाइट है वो कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। जब हमने 2 क्यूब को एक साथ ऐसे जोड़ दिया है तो ब्रीथ एंड हाइट आर सेम, तो लेंथ में डिफरेंस आएगा। तो उसमें कितना डिफरेंस आएगा, 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, इसका सरफेस एरिया एंड रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो जब रिजल्टिंग क्यूबॉइड क्या है, ये वाला रिजल्टिंग 2 क्यूब्स जोड़ने से एक क्यूबॉइड बना है, और उसका हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2 ब्रैकेट LB + BH + HL। ये आपको लर्न होने चाहिए, मैंने कल डाल दिया है आपके ग्रुप पर। तो देखिए 2 इंटू L कितना है आपके पास, 8 × 4 + 4 × 4 + 8 × 4। तो 2 इंटू ये कितने हो गए, 32 + 16 + 32। तो 2 इंटू 32 कितने हो गए, 64 + 16 कितने हो गए, 80, और 80 ×
160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, याद रहे आपको कि मैं किसी भी लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट निकलवा रहा हूं, किसी भी पॉइंट की लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट, किसी की भी क्यूबॉइड हो, क्यूब हो, इसकी लेंथ, ब्रीथ, हाइट हो, या फिर सिलेंडर की हाइट हो, या कौन की हाइट हो, किसी भी हाइट जब पूछता हूं तो सिंगल डायमेंशंस पूछता है तो उसमें क्या लगेगा, सेंटीमीटर, केवल क्या लगेगा, सेंटीमीटर या मीटर, जो उसकी यूनिट है। अच्छा, इसके बाद जब एरिया के लिए बात आती है तो 2 डायमेंशंस, लेंथ ब्रीथ, या लेंथ हाइट, या लेंथ हाइट हो गई, लेंथ ब्रीथ हो गई, ब्रीथ हाइट हो गई, कोई भी 2 डायमेंशंस में जब आता है तो उसमें जब एरिया जब निकालते हैं तो एरिया जब रिजल्ट आएगा तो उधर क्या लिखेंगे हम, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर, जो भी उसकी यूनिट है। जब आपको 3 डायमेंशंस के लिए बात आती है कि 3 डायमेंशंस मीन्स वॉल्यूम, और ये क्या होगा, एरिया, ये एरिया के लिए, और ये केवल हाइट, लेंथ के लिए, लेंथ, हाइट, ब्रीथ के लिए। तो एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर। जब वॉल्यूम के लिए आती है तो 3 डायमेंशंस में बात होती है, लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट, तीनों में। जैसे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में क्या होगा, आपको बेस की लेंथ, ब्रीथ, हाइट, बेस का पूरा एरिया चाहिए। बेस का एरिया क्या होगा, सिलेंडर के बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू एच भी होता है। तो उसमें तीनों डायमेंशंस हो गए ना। जैसे कि अभी मैं इसमें क्यूबॉइड के लिए आता हूं तो क्यूबॉइड के डायमेंशंस क्या होंगे, एल इंटू बी इंटू एच, 3 डायमेंशंस, लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट। तो इसमें क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब। अगर कहीं भी आपको वॉल्यूम पूछता है या उसकी कैपेसिटी पूछता है तो आप रिजल्ट में सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब या किलोमीटर क्यूब, जो उसकी यूनिट दे रखी है। एरिया पूछता है आपको तो एरिया क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, जो भी आपको यूनिट में है। और लेंथ पूछता है तो मीटर एंड सेंटीमीटर या किलोमीटर, जो भी उसकी यूनिट है। इस टाइप से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन है तो सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं कर रहा हूं आपको, देखिए फिगर बना देता हूं। ए वेजल इज द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। देखिए कोई भी एक आपका इस टाइप का, देखो इस टाइप का हेमिस्फीयर, इस टाइप का। अब इस हेमिस्फीयर को इस टाइप से हो गए हेमिस्फीयर। अब इस पे क्या है, एक हॉलो सिलेंडर ऊपर रख दिया है हमने। तो जब हॉलो सिलेंडर ये रख दिया है हमने, ये वाला, तो अब इसका हमको क्या करना है, सराउंडेड डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14। तो ये पूरी जो डिस्टेंस है, ये वाली डायमीटर है, ये कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस होगी बेटा, जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। आपको पता है डायमीटर, रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। अब ये बोल रहा है टोटल हाइट, टोटल जो हाइट है वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। आपको पता है हेमिस्फीयर हो या स्फीयर हो, स्फीयर में जितनी रेडियस होती है उतनी उसकी क्या होती है, हाइट भी होती है। तो रेडियस 7 है तो ये 7 ही इसकी हाइट हो गई। तो जब ये यहां से यहां तक ये वाला 7 सेंटीमीटर है तो ये ऊपर वाला कितना होगा, टोटल 13 से ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर, और रेडियस तो सेम हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है हमको, इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेजल। तो देखिए इनर सरफेस एरिया ऑफ वेजल क्या होगा, हमको सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। इस टाइप से आपको करना है। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 और एच क्या है सिलेंडर के लिए 6। 2 इंटू 22/7 और आर क्या है इसके लिए 7 इंटू 7। ये कैंसिल, ये कैंसिल। 44 इंटू में 6 प्लस 44 इंटू में 7, ये मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना, आंसर आ जाएगा।
इस टाइप से आपको सारे क्वेश्चन लगाने। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आपको निकलता है तो आप मुझे तुरंत कांटेक्ट करें। दैट्स ऑल। ओके।